मुंबई में अगर लोकल ट्रेन से सफ़र किया है तो ये किसी जंग से कम नहीं लगता है ना। और इस रोज़ की जंग का एक बहुत बड़ा मैदान है कुर्ला स्टेशन। तो आज हम इसी स्टेशन के उस कायाकल्प की कहानी को समझेंगे जिसका इंतज़ार 17 साल से हो रहा है। ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो अगर पूरा हो गया तो सच में लाखों लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। देखिए, ये कहानी सिर्फ पटरियों या ट्रेनों की नहीं है, ये लोगों की है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए बस एक नंबर, सिर्फ एक नंबर दिमाग में रखिए, 4 से 5 लाख। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो एक छोटे-मोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर है। जी हाँ, रोजाना हर रोज 4 से 5 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ कुर्ला स्टेशन से गुजरते हैं। और यही वो एक वजह है जिसके चलते इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? मतलब इतनी बड़ी परियोजना की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए सबसे पहले कुर्ला की इस रोजमर्रा के हकीकत को समझते हैं जो लाखों लोग हर दिन झेलते हैं। देखिए, तस्वीर ना बिल्कुल साफ है। प्लेटफॉर्म पर तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती। पुराने फुटब्रिज, वो तो बस जैसे तैसे भीड़ का बोझ उठाए हुए हैं। और पटरियों पर, अरे वहां तो एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। लोकल ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें, मालगाड़ियां, सबकी सब एक ही रास्ते पर भागने की कोशिश कर रही हैं। और इसका नतीजा नतीजा ये है कि मुंबई की लाइफलाइन, हमारी लोकल ट्रेनें, अक्सर हाफती हुई, रिंगती हुई चलती हैं। तो इस जाम और देरी के चक्र को तोड़ने के लिए आखिर प्लान क्या है? चलिए अब उस ग्रैंड प्लान पर नजर डालते हैं जो कुर्ला की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदलने का दम रखता है। तो इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए एक 3 तरफा रणनीति बनाई गई है। पहला पिलर है जमीन के ऊपर एक बिल्कुल नया मॉडर्न एलिवेटेड स्टेशन। दूसरा है जो अभी का कुर्ला स्टेशन है उसका पूरा रीडेवलपमेंट। और तीसरा जो शायद असली गेम चेंजर है वो हैं 2 नई रेलवे लाइनें जिन्हें 5th और 6th लाइन कहा जा रहा है। इस नए एलिवेटेड स्टेशन की असली ताकत ना इसके डिजाइन में है। जरा सोचिए, हर तरह की ट्रेन के लिए अपनी एक डेडिकेटेड पटरी, मतलब लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए अलग रास्ता और लोकल के लिए अलग। इसका सीधा सीधा मतलब है ट्रेनों का कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई क्रॉसिंग नहीं, और यात्रियों के लिए एक बहुत ही स्मूथ सफर। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये प्लान इतना जबरदस्त है तो अब तक ये बना क्यों नहीं? और बस यहीं से इस कहानी का सबसे लंबा और सच कहूं तो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चैप्टर शुरू होता है। ये टाइमलाइन अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। सोचकर देखिए, इस प्रोजेक्ट का आइडिया पहली बार आज से लगभग 17 साल पहले आया था, लेकिन 2015 आते आते ये प्रोजेक्ट लगभग फाइलों में ही दब चुका था। खैर, राहत की बात यह है कि अब काम ने रफ्तार पकड़ी है और पहले फेज के लिए 2026 की एक नई डेडलाइन सेट की गई है। और देखिए, देरी की कीमत सिर्फ वक्त में नहीं चुकानी पड़ती, पैसों में भी चुकानी पड़ती है। जो प्रोजेक्ट शुरू में 800 करोड़ रुपए का था, आज उसकी अनुमानित लागत बढ़कर 1350 करोड़ रुपए हो चुकी है। मतलब लागत लगभग डबल हो गई। सालों की सुस्ती के बाद अब काम में तेजी तो आई है, लेकिन जमीन पर आज भी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। इस काम को 2 फेज में बांटा गया है और हर फेज की अपनी ही अलग मुश्किलें हैं। फेज 1 में, जो कुर्ला से परेल तक है, सबसे बड़ी रुकावट मशीनें नहीं बल्कि इंसान है। 200 से ज्यादा परिवारों को उनके घरों से हटाकर कहीं और बसाना एक बहुत ही सेंसिटिव और धीमा प्रोसेस है। वहीं दूसरी तरफ फेज 2 में चुनौती इंसानों की नहीं, जमीन की है। परेल से सीएसएमटी तक जमीन मिलना लगभग नामुमकिन माना जाता है और इसीलिए यह हिस्सा अभी तक बस कागजों पर ही अटका हुआ है। और जब जमीन है ही नहीं तो अथॉरिटीज को अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ रहा है। तो 2 ही रास्ते दिखते हैं, या तो पटरियों को हवा में ले जाया जाए, मतलब एलिवेटेड ट्रैक्स बनाए जाएं, या फिर जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड बिल्कुल मेट्रो की तरह सुरंगें बनाई जाएं। तो इतनी सारी चुनौतियों, इतनी देरी और इतनी ज्यादा लागत के बाद सवाल तो यही है कि आखिर में मिलेगा क्या? चलिए अब ये देखते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो इसका असल फायदा क्या होने वाला है। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा इस एक तस्वीर में छिपा है। बाईं तरफ देखिए आज की हकीकत। लोकल, एक्सप्रेस, मालगाड़ियां सबकी सब 4 पटरियों पर एक दूसरे से उलझ रही हैं। और दाएं तरफ देखिए भविष्य। लोकल ट्रेनों के लिए अपनी अलग लाइनें और बाकी ट्रेनों के लिए अलग। ट्रैफिक का यह सिंपल सा सेपरेशन ही असली गेम चेंजर है। तो एक आम कम्यूटर के लिए इसका क्या मतलब हुआ? सीधी सी बात है, लोकल ट्रेनों की देरी कम होगी, सफर में लगने वाला टाइम घटेगा, ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और कुर्ला स्टेशन पर जो रोज की धक्का मुक्की होती है उसमें भी कमी आएगी। एक तरह से कहें तो ये प्रोजेक्ट मुंबई में सफर करने वालों की डेली लाइफ में थोड़ा सा सुकून वापस लाएगा। तो आखिर में ये प्रोजेक्ट सिर्फ कुर्ला के बारे में नहीं है,
बल्कि पूरी मुंबई के भविष्य के बारे में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि शहर को आगे बढ़ने के लिए आखिर जाना कहाँ है, ऊपर या नीचे। कुर्ला प्रोजेक्ट ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि मुंबई जैसे शहर में जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाना अब लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। तो सवाल यही है, क्या मुंबई के विकास का रास्ता अब आसमान में है या जमीन के नीचे? कुर्ला का ये प्रोजेक्ट बताता है कि इस सवाल का जवाब ही मुंबई का आने वाला कल लिखेगा।